नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 10वीं का दूसरा चैप्टर। ठीक है, क्या नाम है? बहुपद। बहुपद होता क्या है? बहुपद क्या हो अपन यह चीज करनी है कि पॉलिनोमियल जो होगा वो अपनों की चीज होगी। अब पॉलिनोमियल किसने बोलांगा यह चीज देखनी है। पॉलिनोमियल की बात करा तो देखो ए एक्स प्लस बी, उससे पहले लिख दिया कॉन्स्टेंट सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन दे रखी है, एक्सेट्रा आगे इक्वेशन चलती जा रही है। तो बात करिए जा, यह वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। कैसी है? कांस्टेंट। ये वैल्यू हो गया अपने ना कांस्टेंट। अचर पद कैसे बोले जा है? अचर पद। यह कैसी होगी? लीनियर। कैसी हो जाएगी? लीनियर। लीनियर। सी मतलब हो जाएगा कांस्टेंट। ए एक्स प्लस बी मतलब कैसी इक्वेशन है? एक्स के ऊपर पावर कितनी है? एक, मतलब कैसी है? लीनियर इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितनी पावर है? हाईएस्ट 2। एक्स स्क्वायर की कितनी पावर है? 2। मतलब इसने क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी है? क्यूबिक है। एक्स की पावर कितनी है? 4, तो कितना है? बाई क्वाड्रेटिक। कैसी हो जाएगी? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपन करिए। ठीक है, इस तरीके से आगे इक्वेशन चलती जा रही है। ठीक है, तो जो अपनी एक्स की जो वेरिएबल बढ़ता जा रही, ठीक है, जो ये पावर आती जा रही है अपन करिए, यही अपना किसका पार्ट सी? पॉलिनोमियल का पार्ट सी। किसका पार्ट सी है? पॉलिनोमियल का पार्ट सी। ठीक है, जिसके अंदर जिस भी या बात करी जा, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 10 है, पावर चलती जा रही है। इसने बोला हाँ घात। क्या बोला? हाँ घात, मतलब द्विघात। जो ये देखा एक्स स्क्वायर है तो कैसे हो जाएगा? द्विघातियों के जाओ रेखिक एक घात की समीकरण है या त्रिघात की समीकरण, 3 घात से इसमें घात 4 की, तो मतलब जो पावर आएंगी ना पाके बोलांगा घात भी बोल सका हाँ और पावर भी बोल सका। तो जो पॉलिनोमियल होगो वो घात के ऊपर डिपेंड रहेगा कितनी पावर को वो पॉलिनोमियल है, कि वो भाई 1 पावर को है, 2 पावर को है, 3 को है, 4 को है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये बताना चाहिए कि जो अपनी वैल्यू आ रही है, ये जो घटती हुई जो टर्म जाएगी या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की 4 ये चलती जा रही है, ये किसका पार्ट सी? ये जो देखे जाएंगे ये सारा किसका पार्ट सी? तो ये पॉलिनोमियल का पार्ट सी। ठीक है, ध्यान दियो एक चीज और बताओ, ए एक्स प्लस बी, ए क्या है? कोफिशिएंट टर्म है एक्स को, बी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्स क्या है? एक्स मेरे कहना वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल हो वो। ठीक है, कैसा जाओगे? वो वेरिएबल है मेरे कहना। वेरिएबल दो प्रकार का वीसी। कौन कौन सा वीसी? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये होता है, इसका बारे में भी सुनो। मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिख दी। अब देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आ गो, तो x के स्थान पे जो भी वैल्यू रखांगा 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू रखांगा, तो कौन चेंज हो जाएगो? y चेंज होगो। x के रखने पर वैल्यू कौन सी चेंज होगी? y की चेंज होगी। तो मतलब जो x है ना, x मेरे जो होगो वो कैसे होगो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगो। कैसे हो जाएगो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x ने चेंज करांगा, x की वैल्यू रखांगा तो चेंज कौन हो जाएगो? इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगो? y पे। तो यो मेरे कने डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे आ जाएगो? यो डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगो कि x के स्थान पे वैल्यू रखांगा, चेंज कौन हो जाएगो? y। ध्यान दियो, अब देखो y इज इक्वल टू अपन लिखी x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, x के स्थान पे वैल्यू रखी गई 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस 1 मतलब कितनी हो जाएगी? 2। मतलब x के स्थान पे 1 रखी, y चेंज हो गए 2 में, कितना इफेक्ट पड़ गया? 2 बन गया। यदि आप x के स्थान पे 2 रख रहे हाँ तो चेंज कौन हो जाएगा? y। कितना बन जाएगा? 2 प्लस 1 3। जब x के स्थान पर 3 रखांगा तो y चेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। मतलब x की वैल्यू रख रही पर चेंज कौन हो रहा है? y। तो मतलब x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरे कहना डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है? अच्छा जी, वरे ही मैं चेंज कर दूं, x इज इक्वल टू y प्लस 1 कर दिया। ध्यान दियो, अब इस क्वेश्चन में देखो वही कर दियो भाई, जित x तो उठे y और y तो उठे x कर दियो, कितना हो? x इज इक्वल टू y प्लस 1। अब देखो ध्यान से y के ऊपर जो वैल्यू रखा ना उसकी वजह से कौन चेंज हो जाएगो? x चेंज हो जाएगो। तो अब कौन कहां रखा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई इंडिपेंडेंट कौन है मेरे कहने? y के स्थान पे वैल्यू रखूंगा, चेंज होगो x। तो x मेरे कहने डिपेंडेंट है आ जगह, x डिपेंडेंट है और y है मेरे कहने इंडिपेंडेंट है।
बात समझ आ गई। और जो ये सी वैल्यू दे रखी है उसे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट भी दो प्रकार का इसी, दो कांस्टेंट भी, एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की भी बात कर ले, हां ले छोटी ही। अब देखो इक्वेशन है ax + by = c, वो है 2x + 3y = 5। अब ध्यान दियो आ के स्थान पे बात करा, x की वैल्यू, x के साथ कांस्टेंट कितना आएगा 2, y के साथ कांस्टेंट 3 और ये कितना आएगा 5। अब सोच के देखो 2 3 5 सी, ये कैसा कांस्टेंट सी, आर्बिट्रेरी है या फिर एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ध्यान दियो 2 को मतलब 2 रखो, 3 को मतलब 3 रखो, 5 को मतलब 5 रखो, तो मतलब ये मेरे कहना है एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, यो मेरे कहना फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। 2 को मतलब 2 रखो, 2 को मतलब 5 कभी नहीं हो सके, तो मेरे कहना यो कैसा है एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। यदि बात करूं ए बी सी, अब देखो ए को मतलब 2 भी हो सकता है, बी को मतलब 3 भी हो सकता है, सी को मतलब 5 भी हो सकता है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होगी। ये किसी वैल्यू के स्थान पे पुट अप कराया गया सी, कोई भी वैल्यू चेंज कर सकेगी अपनी, ठीक है। यदि मैं लिखूं 3x + 7y = 15, तो अब देखो a की वैल्यू कितनी बनेगी 3, b की वैल्यू कितनी बनेगी 7 और c की वैल्यू कितनी बनेगी 15, मतलब ये अपने आप ने चेंज कर सकेगी, फिक्स होना ये अकॉर्डिंग वैल्यू बदल सकेंगे अपन। तो इनके स्थान पे कोई वेरिएबल मान कर रखे हैं, कांस्टेंट टर्म मान के रखी है कि भाई 3 के स्थान पे के मान लियो a, 7 के स्थान पे के मान लियो b, 15 के स्थान पे के मान लियो c, तो मतलब ये मेरे कहना चेंजेबल ही इन्हें आप चेंज कर सका। तो ये मेरे कैसा सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, कैसा सी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, क्लियर है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट, वेरिएबल और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्लियर है। अब देखो इक्वेशन है और एक है एक्सप्रेशन, दोनों में डिफरेंस की उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यह इक्वेशन लिख रखी है। चौथा पार्ट में, चौथा जो चैप्टर करांगा उसमें आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर आप पढ़ांगा जो अपन ये चीज मिलेगी कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन, यही चीज अपन उठे देखने मिलेगी, उसको डिफरेंस की रहे हो ध्यान से देखियो। ये जो चीज लिखी है ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो अभी चीज ये सारी लिख दी गई ये कैसी इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, तो ध्यान दियो ये फिलहाल अपन कने एक्सप्रेशन सी, कैसी एक्सप्रेशन है व्यंजक सी, क्योंकि जब भी अपन इन्हें वैल्यू ने कन्वर्ट करने की कोशिश करांगा ax + b, यदि ax + b है, ax + b, x की वैल्यू कुछ भी रख सका, हाँ डिपेंड करेगा अपने ऊपर। x की वैल्यू 1 रखने पे कुछ हो जाएगी, 1 रखेंगे तो बन जाएगी a + b, 2 रखने पे बन जाएगी 2a + b, 3 रखने पे 3a + b, 4 रखने पे 4a + b, इस तरीका से चलती जाएगी। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा, इक्वेशन के अंदर x की कोई फिक्स वैल्यू होगी, जिसने रखने पे वह दूसरी साइड सेटिस्फाई होगी, = 0 मिलता है उसमें, क्या मिलेगा = 0। यदि = 0 मिल गयो तो क्या कह सका, हाँ और ये तो क्या गो = 0। यदि = 0 आ रहे हो तो वह कैसे है इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो आ चीज ने a की वैल्यू मेरे कहना हर चीज बार बार बदलती गई थी, x की वैल्यू 1 2 3 4 रखी गई थी, तो जब भी वैल्यू रख रहा था कुछ ना कुछ नया रिजल्ट मिल रहा था। अब देखियो इक्वेशन में ax + b = कितना है 0। अब x के स्थान पे ax बराबर कितना हो जाएगा, b पर जाएगा माइनस का b, x वैल्यू कितनी आ जाएगी -b/a। x के स्थान पे जब -b/a रखांगा ना तभी यह इक्वेशन 0 हो पाएगी, अदरवाइज कोई भी वैल्यू रख के देखो ये 0 नहीं हो पाएगी। समझ गया यह चीज। देखो 2x + 3 = 0 लिख दियो, 3 ने पर लेके जाओ, 2x = -3, x की वैल्यू हो जाएगी -3/2, या फिक्स वैल्यू है। यदि x के स्थान पे -3/2 रख दिया जाए तो यह 0 बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर बात करा यदि केवल लिख रखी है 2x + 3, तो इसको मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू रखांगा उसके लिए एक नया रिजल्ट दे देगी। यदि आप x के स्थान पे 1 रख दें तो यह वैल्यू बन जाएगी 2 × 1 + 3, तो मतलब हो जाएगी 5। 0 को मतलब होना है इसमें, ठीक है। यदि आप x के स्थान पे 2 रख दें तो यह वरा से चेंज हो जाएगी, 2 दूनी 4 + 3 मतलब 7। यदि x के स्थान पर 3 रख दें तो वरा से चेंज हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 9, इस तरीके से यह चेंज होती जाएगी। लेकिन इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी जिसकी वजह से वह इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। कहाँ की उत्तर की पड़ताल करनी है तो इक्वेशन में कर सका, हाँ पर इक्वेशन में कर सका, हाँ एक्सप्रेशन के अंदर तो हर बार रिजल्ट अलग ही मिलेगा। चीज समझ में आएगी, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस की हो से
कि इक्वेशन के इक्वल टू 0 मिलेगा। कोई भी नंबर मिल सके, जरूरी नहीं है 0 ही मिले, ध्यान दियो, जरूरी नहीं है 0 मिले, कोई भी टर्म मिल सके, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, 0 की जरूरी करे अपन है। यदि अपन डायरेक्ट लिखता भाई ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो यह अभी तो एक इक्वेशन है, क्योंकि जब b वाली हेड ना होगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू के बच जाएगा 0, मतलब अपन मान के चल सका कि जो इक्वेशन के इक्वल टू के मिलेगा 0 मिलेगा, लेकिन एक्सप्रेशन के इक्वल टू ऐसा नहीं होगा, उसके इक्वल टू अपन कुछ टर्म ना मिले। अपन मान सका है कि यह y के बराबर रही होगी, या मान सका कि यह y के बराबर रही होगी, एक नया वेरिएबल मान लिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करके निकाल जा। ध्यान दियो कि है 0 जो मतलब शून्य। अब इसकी बात करेंगे तो ये केविंगा, देखो x एक्सिस और यो है, यो x एक्सिस तो x एक्सिस, यो y एक्सिस, यो x डैश एक्सिस, यो y डैश एक्सिस, ये हो गया। अब जब इसने कोई भी इक्वेशन यदि आप इस ग्राफ ऊपर दर्शावांगा तो x एक्सिस और y एक्सिस ने कितनी जगह पर टच कर ली है, उसको मतलब होगा कि अपन ने उसका जीरोज बना के देखो उतना ही। ध्यान दियो, यदि मैं कहूं कि एक इक्वेशन कुछ इस तरीका से निकल गई, कोई इक्वेशन इस तरीका से निकली है, तो x के ऊपर कितना पॉइंट था जो इसने टच कर रहा था, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट था, एक पॉइंट इसके लिए जीरोज को काम कर रहे हो तो ठीक है। यदि y के लिए पूछे जाता, y के लिए भी एक पॉइंट तो जो इसने जीरो बना रहे हो तो y के एक्सिस के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन y की भी है, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा तो x एक्सिस के लिए कि जो इसने 0 बना रहे तो वो क्या था, इसका जीरोज था। यदि मैं कहूं कि इक्वेशन कुछ इस तरीका से थी, तो इसमें देखो 2 पॉइंट ऐसा था जो इसने 0 बना रहा था, 2 पॉइंट ऐसा था जो इसने क्या कर रहा था, 0 बना रहा था। जो यह इक्वेशन थी वह 2 पॉइंट पे ऐसा था कि जो वह x एक्सिस पर टच कर रहा था, x की वैल्यू रखने पर वह क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। इस चीज ना पक्के बोलांगा, जीरोज बोलांगा, ठीक है। देखो भाई कोई लाइन अपन इस तरीका से निकाल दी, x एक्सिस पे इसका कितना जीरोज थी, ध्यान दियो, y एक्सिस पे इसको एक जीरोज है, y एक्सिस पे यदि कोई वैल्यू रखी जाएगी तो वह एक पॉइंट पर टच करेगी, मतलब y एक्सिस पर तो इसको एक जीरोज है, लेकिन देख रहे हैं x एक्सिस पे इसका कितना जीरोज थी, तो इसका जीरोज नहीं है, मतलब 0 जीरोज थी इस पॉइंट पे x एक्सिस के ऊपर इस वैल्यू का, मतलब जो इक्वेशन थी उसका x पे कोई जीरोज नहीं था। लेकिन बात करी जा कुछ इस तरीका से निकाल दी, तो गौर करके देखो 1 2 और 3 जीरोज ऐसा था जो इस इक्वेशन ने 0 बना रहा था, ठीक है। 3 पॉइंट ऐसा था जो इस इक्वेशन ने क्या कर रहा था, 0 बना रहा था, और यही अपना 0 था। और ये एक चीज खास ध्यान रखियो, एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव भी थी इसमें, ये भी ध्यान रखना ही, x एक्सिस से इस साइड ने, क्योंकि अपने इनके सी 0 0 ओरिजिन पॉइंट से जो पहला पॉइंट बनेगा इस साइड में तो क्या रहेगा, नेगेटिव का रहेंगे। ये 2 पॉइंट ऐसा सी जो नेगेटिव का था, और एक पॉइंट ऐसा से जो पॉजिटिव तो, जो कैसा तो पॉजिटिव तो एक पॉजिटिव जीरोज है मेरो और 2 नेगेटिव जीरोज जी, 2 नेगेटिव जीरोज जी। ध्यान रखना इस तरीका से भी क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान दियो, x एक्सिस के इस साइड में एक जीरो था जो पॉजिटिव था, और इस साइड में 2 था लेकिन वो दोनों नेगेटिव था। तो एक चीज ध्यान रखना, जब जीरोज की बात करांगा तो x एक्सिस पे जितना पॉइंट ना टच करेगा, इस लाइन पे जितना पॉइंट ना टच करेगा उतना इसका क्या निकलेगा, जीरोज निकलेगा, ठीक है। अब गौर करके देखो, इसी लाइन ने इस पार्ट ने आप देखा वह y के ऊपर केवल और केवल इसका एक जीरोज था y के लिए, क्योंकि y पे कितना पॉइंट टच कर रहे हो है, एक पॉइंट पे टच कर पा रहे हो है, तो इसका एक था। लेकिन x के लिए देखा तो अपना कितना ही 3 जीरोज थी, तो मतलब जितना x एक्सिस में टच करेगा उतना x एक्सिस पे उस इक्वेशन का जीरोज रहेगा, जितना y एक्सिस पे टच करेगा उतना ही y का उस वेरिएबल के लिए जीरोज रहेगा। ज्यादातर जैसे इक्वेशन देखांगा वह क्या मिलेगी भाई, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, कुछ यह इक्वेशन है। तो इसका कितना जीरोज मिला भाई, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, तो इसका 3 जीरोज मिलेगा। तो 3 जीरो तीनों x एक्सिस पर रहेगा, क्या रहेगा, x एक्सिस पर। यदि आई लिखूं y क्यूब प्लस में by स्क्वायर प्लस c, तो इसका अपने लिए 0 की तरह आऊंगा, y एक्सिस पे 0 रहेगा, तीनों का तीनों, क्योंकि वेरिएबल में क्या है अब की बार y, पहली बार कितना तो x, वेरिएबल कोई भी हो उसका है, या तो x हो या y हो, t हो, p हो, एनी वन हो, वेरिएबल अपने उसका है, ठीक है। अब चीज आओगी सम ऑफ जीरोज, एक होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यह चीज होगी सम ऑफ जीरोज ने बोला हाँ शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल, योगफल, ठीक है। इसने बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, कि जागो शून्यकों का गुणनफल। अब ध्यान दियो, आप केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं फिलहाल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण है उसका ax² प्लस bx प्लस c यह इक्वेशन है। तो सम ऑफ जीरो जो निकाला जाएगा वह कैसे होगा, -b/a। कैसे काउंट रह जाएगा, -b/a। इसने लिखा है, ध्यान दियो, अल्फा प्लस बीटा से। किससे डिनोट किया जाए, ये अल्फा प्लस बीटा से। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फा बीटा से डिनोट कराऊंगा। ये रहेगा अपना सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा के रहेगा, दो जीरोज रहेगा जिनको प्रोडक्ट अपन के रहेगा अल्फा बीटा, तो वह क्या रहेगा C/A। जो अपन याद रखना है कैसा रहेगा, C/A। क्लियर है, कोई दिक्कत को ना। देखो भाई 3x² प्लस 5x और -2, इसने पर चेक कराऊंगा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका के रहेगा कि भाई सम ऑफ जीरोज अपना केसी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका केसी। तो देखो कैसे आएगा, पहले तो इसका फैक्टर करो, कि इसका फैक्टर निकालो कि के रहेगा, जो आप बोला हाँ मूल निकालो, ठीक है। तो कितना रहेगा भाई, 3 की गुणा 2 के साथ करो, 3 दूनी 6, 6 का फैक्टर बनाओ, 2 से काटांगा 3। ध्यान दियो ओवर कितना चाहिए, 5, ओवर कितना चाहिए 5। अब गौर करके देखो, अपन प्रोडक्ट चाहिए कितना, माइनस को 6 और जोड़ घटा कितना चाहिए, प्लस को। तो ना और आगे काट दिया, 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 और माइनस का 1। देखो प्लस का 6 और माइनस को 1 करा, प्लस का 6 और माइनस को 1 करने पे कितना हो जाएगा, प्लस का 5। और इन दोनों की गुणा करांगा, प्लस का 6 और -5 की गुणा, -1 की गुणा करांगा, कितना हो जागो, माइनस का 6, क्योंकि 3 और 2 की गुणा होनी है। तो देखो कितना हो जागो, 3x² प्लस का 6x माइनस का कितना आ गया x और माइनस का 2। अब पहली दो वैल्यू है, जो चीज कॉमन है उसे बाहर निकाल दो, कितना बच गया 3x। जब आप 3x कॉमन निकाला और बचे को x प्लस 2, वरा से कॉमन ले लियो -1, कितना कॉमन ले लियो -1, तो कितना बच गया x प्लस 2। ब्रैकेट के अंदर आई संख्या सेम होनी चाहिए यदि फैक्टर बना रहा हो तो, यदि सेम आ गई तो अपना फैक्टर सही है, अदरवाइज चेक करके देखो दोबारा कहाँ गलती हुई है। ब्रैकेट के बाहर से वैल्यू रखो 3x - 1 और ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वह सेम रखो, होगी। अब देखो यदि ये इसका जीरोज रहा था तो या तो यो 0 रहेगो या यो 0 रहेगो। अब मूल की बात कर रहा तो कितना हो जाएगा, 3x - 1 इक्वल टू कितना आगो 0। यदि या तो यो 0 रहेगो या यो 0, तो 3x बराबर कितना आगो 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, कितनी हो जाएगी 1/3। अब देखो x प्लस 2 बराबर कितना होगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। अब ध्यान दियो, x की वैल्यू 1/3 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। ध्यान दियो, एक अल्फा है और एक बीटा है, जो जीरो जुएगा वो पहला ना पाके माना अल्फा और दूसरा है उसने के मान लिया बीटा, किसी ने मान लो अल्फा और बीटा 2 जीरोज आ चुके हैं अपना। अब ये 2 जीरोज सम ऑफ जीरोज के रहे होगो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपन के रहे होगो, यह चीज अपन चेक करनी है। तो देखो भाई सम ऑफ जीरोज चेक कर रहा, तो सम ऑफ जीरोज कितना रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, पहला जीरोज और दूसरा जीरोज को जोड़ करके देखो कितना हाउस है, कितना तो भाई 1/3 और बड़े कितना तो -2, 1/3 -2/1, एल्शियम लियो भाई 3, इसकी गुणा बनानी हो जाएगी 1 एकम 1 -3 दूनी 6, कितना होगा -5/3, कितना आ गया -5/3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो कितना रहेगा भाई, पहलो कितना तो 1/3 गुणा दूसरो कितना तो -2, तो गुणा करा कितना जागो -2/3। अब ध्यान दियो सम ऑफ जीरोज कितना आगो -5/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आगो -2/3। अब चेक करके देखो सम ऑफ जीरोज किस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। अब ध्यान दियो आ इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा है उसे वो कौन सी वैल्यू रखने पे इसके बराबर आएगा। अब सोच के देखो, याद ध्यान दियो -x का कोफिशिएंट बटे x² का कोफिशिएंट, यही तो रहा था भाई, -5/3 ही तो आया है। तो आप अकेले लिख देगा -b/a, मतलब -x का कोफिशिएंट बटे x² का कोफिशिएंट।
एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो निशान चेंज करेगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ने डिवाइड करने पे अपन ने किया होगा सम ऑफ जीरोज आओगे। अब देखो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना तो -2/3। अब यो इस इक्वेशन में कितना है तो देखो गौर करके इस वैल्यू ने यदि इससे डिवाइड कर दिया, मतलब ये कौन सा है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को किससे डिवाइड कर दिया जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा। और यही चीज लिख रखी है -b/a, मतलब -x लिखने के बाद आपके लिखा x का कोफिशिएंट बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और गुणनफल देखो जा तो कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये अपना क्या रहेगा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहेगा। क्लियर है यह चीज। तो इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन इसमें क्या होगा कि सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालो, अल्फा बीटा गामा, 3 जीरो हो जाएंगे भाई। एक तो कंफर्म होगा कि इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक है, क्यूबिक है तो कितना जीरोज मिलेंगे इसका 3, तो कम फैक्टर मिलेगा 3, तो फैक्टर आना ही आना चाहिए, 3 फैक्टर पक्का ही। तो वह 3 कौन सा रहेगा, या तो अल्फा या बीटा और गामा 3 रहेगा। तो यो अल्फा + बीटा + गामा के रहेगा, एक तो रीजन ये होगा सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल ही हो जाएगा, एक हो जाएगा इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, एक ही हो जाएगा। एक रिलेशन और आओगे, पहले इनको प्रोडक्ट करांगा दो को और फिर उसको सम करांगा, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यो रीजन एक्स्ट्रा और आओगे। तो देखो यो क्या रहोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या रहे हो, तो बताओ भाई कितना रहे हो, तो -b/a तो अल्फा बीटा गामा कितना तो c/a तो कितना तो c/a, और यो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, एक जीरोज एक्स्ट्रा आगो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो यो कितना हो जाएगा -d/a, कितना हो जाएगा -d/a। अब गौर करके समझो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो सेम से सम ऑफ जीरोज के लिए रोल के तो -b/a, उसके लिए भी तो और इसके लिए भी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या तो x का कोफिशिएंट का बटे x³ का कोफिशिएंट डिवाइड करने पे कितना जाओ c/a। लेकिन एक नई चीज आ गई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो का प्रोडक्ट और उनका जोड़, दो का प्रोडक्ट करो और उन्हें जोड़ दो, तो कितना जाओ -d/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो अपन क्या जाओ क्यूबिक इक्वेशन का जीरोज आ जाएगा, जो अपन कहने सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाओ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहे हैं जीरोज के विषय और फैक्टर के विषय और उस रूट्स के विषय, ये 3 चीज जी। अब ये तीनों चीज अलग अलग सी या सेम सी, यह चीज देखनी पड़ेगी। देखो अब आप बात कर रहे हैं जीरोज, जीरोज एक है रूट्स और एक है अपने कहना फैक्टर। अब देखो गौर करके जीरोज किस चीज का निकाले जाए थी, एक्सप्रेशन का, किसका निकाले जाए थी, एक्सप्रेशन का। जीरोज जो शून्यक निकाले जाए थी वह भी थी एक्सप्रेशन का। रूट्स किसका निकाले जाए थी, इक्वेशन का, किसका निकाले जाए थी, इक्वेशन का। और ये थी अपना कहना एक्सप्रेशन का। ये दोनों चीज सेम सी, ये दोनों चीज सेम थी। रूट्स की बात करूं, जीरोज की बात करूं और रूट्स की बात करूं तो सेम सी। ये मेरे कहना मूल के काम करी, मूल जो बोला करता मूल। तो कोई भी इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c, इसका कुछ फैक्टर आया होगा, फैक्टर जो बनाऊंगा इसका कुछ फैक्टर आया होगा, जिसने जो ये जो जीरोज अपन रखांगा, सॉरी जो फैक्टर इसके अंदर रखांगा या जो जीरोज रखांगा या इसमें रूट्स रखांगा, तीनों चीज अलग अलग सी। ध्यान दे देखियो, यदि यह एक्सप्रेशन है तो इसका जब फैक्टर बनावांगा तो क्या निकल के आएगा, जीरोज निकल के आएगा। फैक्टर बनावांगा, यदि मैं इक्वेशन लिखूं जो पीछे बताई थी, कौन सी बताई थी बताइयो, 3x² प्लस का 5x और माइनस का 2 था शायद, ठीक है। इक्वेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 2। इस इक्वेशन का अपन फैक्टर बनाया था, कितना बन गया था भाई, 3x² प्लस का 6x और माइनस का x और माइनस का 2, वरा से 3x कॉमन लियो तो वरा आगो तो x प्लस का 2, -1 कॉमन लियो x प्लस 2, जो ब्रैकेट के बाहर से वो रखियो 3x - 1 और यो रखियो तो x प्लस 2। ध्यान दियो, वरा तक जब अपन इसका फैक्टर बनाया था 6 का 2 3 और 3 प्लस का इतना एक आ था, 3 दूनी ये 6 प्लस का था और ये कैसा था माइनस का। जो ये वैल्यू थी ना, ये मेरे का फैक्टर था
क्या था ये फैक्टर था। ये इसका जो पार्ट आएगा 2, ये कैसी है अपना फैक्टर सी। इस इक्वेशन ने 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, फैक्ट 2 पार्ट में तोड़ दिया, वो मेरे हो जाएगा फैक्टर। ये चीज कैसी मेरे कहना फैक्टर है। अब यदि ये 0 के बराबर रख के कोई वैल्यू डिफाइन कर दी तो वे मेरा सी जीरोज। इस सवाल के लिए कैसी मेरा जीरोज। यदि मैं कहूँ कि 3x - 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 0 के, तो 3x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितना आ गो 1/3। यदि 1/3 इसमें रख दी तो पूरी इक्वेशन ने क्या बना देगो 0 बना देगो। अब देखो या यो 0 रहेगो या यो 0 रहेगो, x + 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो यो मेरे के तो एक जीरोज तो जो यदि यह वैल्यू इसमें रख दी जा तो पूरा ने क्या बना देगो यो 0 बना देगो, इसलिए बोले जाए इसी जीरोज। यदि यह इक्वेशन शुरुआत में ही क्या थी 0 के बराबर थी, यह इक्वेशन थी एक्सप्रेशन नहीं थी, क्योंकि 0 के बराबर होगी तभी तो इक्वेशन बोली जाएगी, अदरवाइज क्या है एक्सप्रेशन है। तो यदि वह एक्सप्रेशन थी तो क्या था होगा जीरोज। अब ये इसका क्या आ गया मूल, ये इसका आ गया रूट्स, ये इसका कैसी रूट सी मेरे कहना इसका मूल समीकरण का जो इक्वेशन थी उसका कंप्लीट वैल्यू पूछी जाएगी। यदि 1/3 इसमें रख दिया तो इसने 0 बना देगी। बात वाई कर रहा यह भी 0 बनाओगी, लेकिन यह पहले से ही 0 थी, शुरुआत से ही यह इक्वेशन के थी 0 के बराबर थी। तो अब वह मेरे कहने किसके लिए काम कर रही रूट्स के लिए काम कर रही, पहले इक्वेशन के लिए मेरे कहने जीरोज के लिए काम कर रहा था। तो ये दोनों चीज अलग अलग कोनिया, लेकिन जीरोज की बात करा तो एक्सप्रेशन में भी थी और रूट्स की बात करा तो इक्वेशन में भी थी, और फैक्टर तो दोनों पार्ट्स का बनी ही, इसका भी फैक्टर बनाया था और बात करा तो एक्सप्रेशन थी उसका भी फैक्टर बनाया था। तो दोनों फैक्टर तो दोनों का सेम चलेगा, इक्वेशन और एक्सप्रेशन फैक्टर सेम चलेगा, रूट्स और जीरोज के अंदर डिफरेंस रहेगा। बात क्लियर होगी, बहुत बढ़िया बात है। अब अपन 2 पॉलिनोमियल ने भाग देने की बात करांगा, 2 पॉलिनोमियल ने भाग देने की भाग कंडीशन है, कहने मतलब भाग जाएगा। जब आप भाग दिया करते ये कह जा कि भाई 20 ने किससे भाग दे दो 3 से, इस तरीका से भाग दिया करता। भाई रियल नंबर ने रियल नंबर से भाग दे के देखा करता, कोई भी नंबर हो करता उसने भाग दे दिया करता, बिल्कुल करे उड़ा ही सेम तरीका था। अब पॉलिनोमियल ने पॉलिनोमियल से भाग देना होगा, तो अब क्या करना होगा, इसके लिए आप एक क्वेश्चन करा डायरेक्ट, उसी से अपने पता चलेगा कि पॉलिनोमियल को जो भाग होगा वो किस तरीका से होगा। px वैल्यू बोली जाएगी डिवाइडेंड, gx डिवाइजर, qx कितना हो जाएगा क्वेश्चन, और rx कितना हो जाएगा रिमाइंडर। आप ध्यान दियो शेषफल, भागफल, भाजक और भाज्य ये वैल्यू रहेगी, ध्यान दियो। भाग दिया करता वरा होया कर तो px, वरा कितना हो जाएगा अपना gx, वरा आ जाएगा qx, और जो नीचे से इस फल बचेगा वो छोड़ देगा, उसने बोला rx। जब मैं भाग दियागा तो ये अपना क्लियर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भाग दे के बतावा कैसे भाग दियो जाएगा। अभी क्वेश्चन है भाई अपना 2x² + 3x + 1 भाग देना है x + 2 से, 2x² + 3x + 1 किससे भाग देना है x + 2 से। अब देखो क्या हो यह चीज अपन ने देखनी है। देखो वह है x और वह कितना है 2x²। अब ये देखो यह वैल्यू इससे कितनी कम है, एक तो भैया 2 फालतू है और एक x² है, वह x है मतलब एक पावर भी फालतू है, तो कितना हो जाएगा 2x। इस 2x से इस कंप्लीट वैल्यू ने गुणा करो, कितनी हो जाएगी 2x², 2 दूनी 4x। देखो भाई जैसे 2x ने अपा x + 2 से गुणा करांगा कितना हो जाएगा 2x², x की 2x के साथ गुणा करी 2x², 2 की 2x के साथ करी कितने आ गए 4x। एक चीज ध्यान रखियो x² के नीचे x² की टर्म आनी चाहिए, x के नीचे x की टर्म आनी चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की टर्म आनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीका से चलाऊंगा। घटाओ भाग का मतलब क्या होता है बार बार घटा, बार बार घटाई मतलब होता है वरे भी क्या करांगा घटावांगा। तो देखो 2x² प्लस का 2x² माइनस का कैंसिल हो गया, कितना बच गया भाई 3x और माइनस का 4x, कितना बच गया माइनस का x और प्लस का कितना आ गया 1। भाई जो ऊपर थी वो नीचे उतारा करा। अब देखो वरे है माइनस का x और वरे कितना है प्लस को x, के चीज फालतू है माइनस को निशान फालतू है भाई, वरे तो x है वरे भी x है, लेकिन ये माइनस तो फालतू है। क्या कर दिया -1 से गुणा कर दो, -1 से गुणा करांगा तो -x और माइनस का 2, क्योंकि दो माइनस की दोनों एक साथ गुणा होगी तो कितना होगा भाई निशान चेंज करो प्लस प्लस, ये कैंसिल होगा, कितना बच गया 3। तो अपना शेष फल कितना आ गया 3।
ठीक है। इस तरीका से आप भाग देंगा जो आप अगली आने वाली एक्सरसाइज करांगा। ठीक है, तो अपनी ये एक्सरसाइज जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।